हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लास्ट 2 मंथ्स में आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम 15 मार्च को होने वाला है, तो उसके लिए कैसे पढ़ाई करना है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी 2 महीने बचे हैं, तो अभी तो पढ़ लो। सबसे पहले 60 डेज़ बचे हैं, हम अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं 60 डेज़ बचे हैं। 60 डेज़ हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब 10 डेज़ फॉर ईच सब्जेक्ट। इसमें भी बहुत सारा टाइम पास आपका होने वाला है। आपका ओरल एग्ज़ाम हो सकता है, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अगर होगा, पॉसिबल है तो हो सकता है। ऐसे बहुत सारे दिन आपके निकल जाएंगे या बहुत सारे घंटे आपके निकल जाएंगे। तो 60 डेज़ तो एक्चुअल में 60 डेज़ नहीं है, इससे भी कम डेज़ है, लेकिन हम गिनते हैं कि चलो 60 डेज़ है। सबसे पहले क्या करना है आपको, बहुत बार मैंने बोला है कि सभी सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली पढ़ना है। मतलब ऐसे मत करो कि 60 डेज़ बचे हैं तो मैं क्या करूँगा, 10 दिन पहले मैथ्स पढ़ूंगा, उसके बाद 10 दिन इंग्लिश पढ़ूंगा, उसके बाद 10 दिन मराठी पढ़ूंगा या 10 दिन साइंस पढ़ूंगा। ऐसे नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट्स को साथ में पढ़ते जाना है, साइमल्टेनियसली पढ़ना है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया कि कैसे आपको रिवाइज करना है, हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। और वीडियो आप चेक करो, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ते जाना है। ठीक है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेक करो। स्टडी ऑल द सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। सभी सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली पढ़ना है, मतलब साथ में सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। सुबह आप हिंदी पढ़ो, दोपहर में मैथ सॉल्व करो, उसके बाद रात को आप साइंस पढ़ो या हिस्ट्री पढ़ो। ऐसे सभी सब्जेक्ट्स को करते जाना है। मतलब क्या होगा, एंड ऑफ द मतलब एंड में क्या होगा, आपका सारे सब्जेक्ट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, कुछ ना कुछ आपका सारे सब्जेक्ट में से प्रिपेयर होगा। तो ऐसे एक एक सब्जेक्ट मत करो, सारे सब्जेक्ट्स को करते जाओ। मतलब 2-3 सब्जेक्ट एक दिन में करते रहो। ऐसे आप टाइम टेबल बना सकते हो। कैसे बनाना है टाइम टेबल, उसके बारे में पहले मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसका वीडियो में लिंक, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है, सबसे पहला टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सबसे पहले आपको पता है कि कोविड के केसेस दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इतना भी सीरियस नहीं है लेकिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अपना हेल्थ का बहुत केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हो सकता है अपने हेल्थ का केयर करो, आपके पेरेंट्स के भी हेल्थ का केयर करो। और जितना हो सकता है उतना घर में रहो, पॉसिबल है तो घर में ही रहो। बाहर जाना हो तो एकदम केयरफुली बाहर जाओ, क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अगर आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हो तो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन या वैक्सीन ले लो। एग्ज़ाम होने वाला है इसलिए वैक्सीन लो ऐसा नहीं है, आपके हेल्थ के लिए वैक्सीन लो। अगर आप एलिजिबल हो, अगर आपके डॉक्टर ने अलाउ किया तो आप वैक्सीनेशन या वैक्सीन ले लो। उसके बाद डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। कि अभी 2 महीने बचे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। इंस्टाग्राम या बाकी जो गेम्स वगैरह है इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। ये आप बाद में कर सकते हो, एग्जाम के बाद कर सकते हो। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। बहुत सारे लोग करते हैं कि पूछते रहते हैं अपने फ्रेंड से कि तेरा कितना पढ़ के हुआ, उसके बाद टेंशन में आ जाते हैं कि उसका इतना पढ़ के हुआ, मेरा नहीं पढ़ के हुआ है तो मैं पीछे रह गया। ऐसे मत करो, कंपेयर मत करो किसी को। आप मतलब दूसरे से कंपेयर मत करो, अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ, आप खुद का प्रिपरेशन करते रहो। और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है। देखो, दुनिया में सभी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जितने भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं सभी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनका सभी का ऑनलाइन एजुकेशन हुआ है, अब तक स्कूल स्टार्ट हुआ था, कुछ ना कुछ पढ़ाई, कुछ ना कुछ पढ़ाया स्कूल में। ये सभी के साथ प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो बाकी लोग भी फेस कर रहे हैं। तो जितना प्रॉब्लम आपको होने वाला है उतना उनको भी हो रहा है। ठीक है, मार्क्स उनके भी कमाने वाले हैं तो आपके भी आएंगे, क्योंकि सभी लोग सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अभी आपके ऊपर है कि आप ज़्यादा प्रिपेयर करो उनसे और ज़्यादा मार्क्स स्कोर करो। ठीक है, गिव योर 100%, कि 100% दो अपना, अपने आपसे पूरा मेहनत करो, 100% दो। रिजल्ट क्या आता है उसके बारे में फिक्र मत करो। 10th का रिजल्ट इतना मैटर भी नहीं करता है, सिर्फ उसका इंपॉर्टेंस है कि आपको 11th में अच्छे कॉलेज कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, इसलिए इंपॉर्टेंस है। तो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। लेकिन आपको 100% आपका देना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करना है। उसके बाद रिवाइज रेगुलरली, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा, कुछ टाइम पढ़ने के बाद आप भूल जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। ये रिवीजन कैसे करना है, कितने टाइम बाद करना है, ये भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे वीडियोस बनाए। और कैसे करना है ये अगर आपको देखना है तो टाइम टेबल कैसे बनाना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो वीडियो चेक करो। उसके बाद हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग को लगता है कि मैं किसी से हेल्प लूँगा तो क्या होगा, मुझे मेरे पर हंसेगा। टीचर से हेल्प लेने के लिए डरते हैं, डाउट्स पूछने के लिए डरते हैं। तो पॉसिबल हो तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल कर सकते हो। अभी तो पॉसिबल नहीं है कि आप जाके मिल सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जाके मिलो मत। आप वीडियो कॉल कर सकते हो, उन फ़ोन पर बात कर सकते हो और आपके जो डाउट्स है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो आपके डाउट्स है उसको सॉल्व कर लो, डाउट्स क्लियर कर लो। ठीक है,
तो टीचर से हेल्प ले सकते हो, आपके फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, वो सब आपको बता देंगे। अब अगर पूछोगे नहीं तो कैसे बताएंगे, आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ चैप्टर्स आपने पढ़ा नहीं रहेगा, इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन वो चैप्टर्स सिंपल होते हैं और उसके क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। तो ऐसे पूछो अपने फ्रेंड से, तो वो आपको बताएंगे, तो आप उनके हेल्प से आप पास हो सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप पास नहीं हो सकते हो किसी सब्जेक्ट में, तो आपके फ्रेंड से पूछो, जो पढ़ाई में अच्छा है उससे पूछो, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो हेल्प नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे और आप पास हो सकते हो। एक बार आपने फ़ोन किया तो आपका 1 साल बच सकता है। ठीक है, तो फ़ोन करो, कांटेक्ट करो, हेल्प ले लो उनसे। नेक्स्ट, फॉर लैंग्वेजेस, स्ट्रैटेजी फॉर लैंग्वेजेस। अभी हम बात करते हैं कि लैंग्वेजेस का प्रिपरेशन कैसे करना है। देखो, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, जितना कम टाइम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करना है, स्मार्टली काम करना है। देखो, लैंग्वेजेस में 3 सेक्शंस होते हैं। एक होता है पैसेजेस, उसके बाद होता है ग्रामर, उसके बाद होता है राइटिंग स्किल्स। ठीक है, सबसे पहले पैसेजेस। पैसेजेस दो टाइप के होते हैं, एक सीन होता है, अनसीन होता है। तो आपको पता है कि पैसेज आता है, उसके बेस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो सीन पैसेजेस मतलब आपके टेक्स्ट बुक में से जो भी पैसेजेस होते हैं वो आपको कैसे आएंगे, जब भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे। जितना हो सकता है टेक्स्ट बुक पढ़ो, फटाफट पढ़ते रहो, टेक्स्ट बुक पढ़ते रहो। और नहीं तो क्या होगा, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, एक बार तो टेक्स्ट बुक पढ़ लो। अगर उसके बाद सेकेंड टाइम पढ़ने के लिए क्या करो, डाइजेस्ट में या आपके स्कूल, आप जो भी बुक रिफ़र करते हो उसमें आपको दिया होगा कि चलो पैसेज दिया होता है, उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हो, सैम्पल पेपर में भी देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे जगह पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पैसेज पढ़ो और टाइम लगाओ कि इतने टाइम में आपका पेपर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या करो, पैसेज पढ़ो, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे आप करोगे तो आपको एग्जाम में ईजी जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रामर स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। ग्रामर आपका नहीं हो रहा है तो उसके टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या आपके फ्रेंड्स का भी हेल्प ले सकते हो। तो ग्रामर के जितने सिंपल सिंपल टॉपिक्स है वो कर लो। डिफिकल्ट टॉपिक्स आप अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मत करो, लेकिन सिंपल सिंपल टॉपिक्स कर लो, जिससे आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे और आपके स्कोर बूस्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज राइटिंग स्किल्स। अभी राइटिंग स्किल्स देखो, बहुत सारे अलग अलग टाइप के राइटिंग स्किल्स होते हैं। जैसे लेटर राइटिंग होता है, या फिर बहुत सारे रिपोर्ट राइटिंग होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको गूगल करना है और वो राइटिंग स्किल्स पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस भी है वो भी देख सकते हो। उसमें आपको अंदाज़ा आएगा कि राइटिंग स्किल्स कैसे लिखना है। एक अंदाज़ा आएगा आपके पास कि ये टॉपिक पूछेंगे तो कैसे लिखना है, ये टॉपिक पूछेंगे तो कैसे लिखना है। उसमें इंटरनेट पे बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो उसी जो आइडिया आपको मिलेगा, वो आइडिया को आपको एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद आप एक काम कर सकते हो कि आप खुद एक प्रैक्टिस कर सकते हो टॉपिक। आपके टीचर को फोटो भेज सकते हो, उनको बोल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप मुझे चेक करके दो। आपका कोई फ्रेंड एकदम अच्छा है पढ़ाई में तो उसे भेज सकते हो, उसको भी बोल सकते हो कि चेक करके दो, या फिर उसका सजेशन बताओ कि कैसे इसे इम्प्रूव कर सके। ऐसा अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो, आइडिया आएगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है। और वही चीज़ आपको एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। टॉपिक अलग आएगा, जैसे लेटर राइटिंग होता है, लेटर तो वैसे ही लिखना है, फॉर्मेट सेम होना चाहिए। उसका टॉपिक अलग आएगा, उसका क्वेश्चन अलग आएगा। तो क्वेश्चन अलग आएगा तो आपको थोड़ा मॉडिफाई करना है, लेकिन कंसेप्ट तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट इज फॉर सोशल साइंस। सोशल साइंस का मैंने बहुत बार स्ट्रैटेजी फॉर सोशल साइंस, बहुत बार इसकी स्ट्रैटेजी बताई है। वापस एक बार बताता हूँ। सबसे पहले देखो, आपका अगर कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है फिर भी आप पास हो सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, जितना भी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सब कर लो, पक्का कर लो एकदम। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मतलब क्या, जो कंसेप्ट चार्ट है, ट्रू और फॉल्स है, उसके बाद ये एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, जितने भी है वो सब कुछ पक्का कर लो एकदम। एक भी आपका मिस नहीं होना चाहिए, एक भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। जितना भी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में है सब कुछ कर लो, एकदम पढ़ लो, ज्योग्राफी हिस्ट्री सबके कर लो। ठीक है, उसके बाद मैंने वीडियोस बनाया जिसमें मैंने बताया कि मैप के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ज्योग्राफी के। ब्राज़ील वाला मैप का भी वीडियो बनाया है, या इंडिया वाले मैप के भी वीडियो बनाए। उतने मैप के क्वेश्चंस एकदम पक्का कर लो, उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं। उतना कर दिया आपने तो भी आप ज्योग्राफी में पास हो सकते हो। एक तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस, और दूसरा क्या है, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, जितने भी डाइजेस्ट अगर आपके पास है, मास्टर की है, जो भी बुक है आपके पास, नहीं है तो भी ठीक है तो भी ठीक है। तो क्या करो कि नहीं है तो क्या कर सकते हो आप, आपके जो लास्ट ईयर के जो बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक आया था वो अगर आपने रिफ़र कर लिया तो भी बस हो गया। डाइजेस्ट रिफ़र करने का भी ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे। उसका भी सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो जितने भी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, या जितने भी ऐसे क्वेश्चंस है जैसे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जितना हो सकता है उतना कर लो। ठीक है,
उसके बाद टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए। अभी आते हैं ब्रीफ आंसर्स, गिव रीजंस आते हैं, ये गिव रीजंस, ब्रीफ आंसर, आंसर इन डिटेल, ठीक है। ये सब आप टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वाले ही करो। अगर आपका पढ़ाई नहीं हुआ है तो, अगर आपका पढ़ाई हुआ है, आप रिवीजन अभी कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, डाइजेस्ट से या कहीं और से कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन बैंक देख सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। बोर्ड ने सैम्पल पेपर निकाला था, उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है। उसका वीडियो का चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो जो सैम्पल पेपर्स है वो भी कर लो। सैम्पल पेपर में आपको अंदाजा आएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं बोर्ड में, उसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे सैम्पल पेपर के। सिर्फ उन्होंने पॉइंट्स दिया है, वो पॉइंट्स आप देख सकते हो, ठीक है, इतना कर लो। उसके बाद आता है मैथ्स के लिए। अभी मैथ्स देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स ईजी सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है। अभी जिनके लिए डिफिकल्ट है वो पहले क्या करो, पेपर को एनालाइज करो, देखो कि इसमें आप पास हो सकते हो कि नहीं, कैसे कैसे क्या करके आप पास हो सकते हो। आपको सपोज 40 में से 14 मार्क्स लाना है, ठीक है, तो 40 मार्क्स पासिंग होता है, ये आपको लाना है सपोज, या फिर 100 मार्क्स का पेपर हुआ तो 35 मार्क्स पासिंग होता है। तो जो भी मार्क्स का पेपर है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपको देखना है कि मुझे कम से कम 35 मार्क्स अगर लाना है तो 50 मार्क्स तो मिलना चाहिए कैसे भी करके, कट कुट करके 35 तक आके मैं पास हो जाऊंगा। ये इन लोगों के लिए जिनको मैथ्स में डिफिकल्टी फेस होती है, मैथ्स बहुत हार्ड है। तो कम से कम 50 मार्क्स का तो प्रिपरेशन करो। पक्का 50 मार्क्स आ जाएगा आपको लगता है तो आप 35 मार्क्स तक आ सकते हो, या फिर उतना मार्क्स तो आपको मिलने का गारंटी हो जाएगा 50, तो आप आराम से पास हो सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, पेपर को एनालाइज करना है कि क्या आता है पेपर में, कैसे पूछते हैं क्वेश्चंस, कैसे पूछते हैं, कौन से चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं, उसके कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, एनालाइज करो, ठीक है। उसके बाद इजी चैप्टर्स जो है, जिसका क्वेश्चंस आपको इजीली आ सकता है, वो चैप्टर्स एकदम थरो कर लो, पक्का कर लो, उसमें से कोई भी सम आया तो आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सम्स पहले कर लो, इजी चैप्टर्स को एकदम पक्का कर लो। सब इजी चैप्टर्स एकदम आपके पक्का हो गए तो आपको अंदाजा आएगा कि मुझे इतने इतने मार्क्स मिल सकते हैं। अभी बचे हुए मार्क्स के लिए क्या करना है, ठीक है, बचे हुए कट टू कट एकदम पढ़ाई नहीं करना है, मतलब 80 मार्क्स का पेपर है, सॉरी 100 मार्क्स का पेपर है तो मुझे 35 आना चाहिए, ऐसा नहीं पढ़ाई करना है। 15-20 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने का कोशिश करना है, मतलब 35 का 50 तो स्कोर करने का कोशिश करना है। तो कुछ ना कुछ कट करके आपको 40-45 तक आ जाएंगे, आप पास हो जाओगे। और बाकी सब्जेक्ट्स में आप उसको कंपेंसेट कर सकते हो, उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, इम्पॉर्टेंट जो सब सम्स है, ठीक है, आपका अगर पढ़ाई हो गया है, अच्छा हो गया है, एकदम आपको मैथ्स मैथ्स एकदम अच्छे से आता है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, नए नए सम सॉल्व करना है, या फिर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट सम्स है वो सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं अगर पढ़ के हुआ है तो क्या करो, सम सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद थियरम्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट, आपको पता होता है कि आप साल भर पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता होता है कि ये थियरम इंपॉर्टेंट है, जैसे बीपीटी थियरम है, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, ठीक है। तो ये थियरम्स एकदम पक्का कर लो, ये थियरम अगर एग्जाम में आया तो आपको पक्का एकदम अच्छे से मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चैप्टर्स, ये आपको अगर पता है, मुझे पक्का पता नहीं कि वेटेज आपको पता है कि नहीं, क्योंकि मैं मैथ्स नहीं सिखाता हूँ, मेरा ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है मैथ्स के साथ। तो आप देखो कि कोई चैप्टर आपको पता है कि इसका वेटेज ज़्यादा है, आपको उसका अगर वेटेज का अंदाज़ा है तो उस चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। पहले आपके जो इजी चैप्टर्स है, आपको जो अच्छे से आता है वो करो, उसके बाद जाओ जिसका वेटेज ज़्यादा है या आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ, उसके ऊपर जाओ। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सम सॉल्व करो, उससे आपको अंदाजा आएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। उसके बाद बोर्ड के जो सैम्पल पेपर्स है वो सॉल्व करो, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे इजीली, आप गूगल करोगे तो। 2 साल पहले बोर्ड ने सैम्पल पेपर्स रिलीज़ किया था, वो आप देख लो, सॉल्व कर लो। उसके बाद लास्ट ईयर जो क्वेश्चन बैंक दिया था उसमें जो बहुत सारे सम्स थे वो पूरे सॉल्व कर लो। उसमें वो अगर कर लोगे तो भी आपको अंदाजा आएगा कि कैसे आते हैं सम्स, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद साइंस का स्ट्रैटेजी, साइंस करना है तो क्या करना है, देखो साइंस के लिए टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक रीड करो, पक्का रीड करते रहो। टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, वो इंपॉर्टेंट जो लग जो आपके डेफिनेशंस है वो याद करो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके डेफिनेशंस याद करो, ठीक है। डेफिनेशंस अगर याद नहीं हो रहे तो समझ लो, आपके ओन वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो, तो अगर पूरा मार्क्स नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, वो सब देख लो, वो सब प्रिपेयर करो, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही बोर्ड के पेपर में आते हैं, ठीक है। साइंस का पेपर क्या है, आपको आपका जो नॉलेज है वो आपको टेस्ट कर दे, आपको नॉलेज कितना है, ठीक है। आप बायाट कितना कर पाते हो वो पूछते नहीं है साइंस में, आपका नॉलेज कितना है, आपको कितना समझ में आया है, वो टेस्ट करते हैं एग्जाम में। वैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी है आपके टेक्स्ट बुक में है, आपके पेपर में जितने आए हुए हैं, बोर्ड का सैम्पल पेपर्स है, उस बोर्ड के क्वेश्चन बैंक है, वो सब देख लो। उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जितना आप कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, कंसेप्ट चार्ट वाले क्वेश्चन है, वो देख लो, उसको थरो कर लो एकदम, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में, कंसेप्ट जितना समझोगे
जो आपको लगता है कि चलो मेरा ये चैप्टर हो गया, तो आप उसको स्किप कर दो, आपके चैप्टर्स उसमें से आपको अच्छे से मार्क्स आते हैं। जो चैप्टर आपका नहीं हुआ है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो समझ लो। कंसेप्ट समझ में आएगा तो आप क्या करोगे, आंसर लिख सकते हो। थोड़ा आपका इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, राइटिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए, तो आप आपके ओन वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ लो, बाय हार्ट मत करो। बाय हार्ट करना करोगे तो क्या होगा, भूल जाओगे। कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ रहे तो आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। उसमें जो पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो कंसेप्ट है उतना ही पार्ट देखो और कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट समझने के बाद आप आपके ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो आंसर। तो अभी क्या करना है आपको, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसका पढ़ाई नहीं हुआ है उनके लिए बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही करना है। पूरा सिलेबस करते बैठना नहीं है, वो अभी अभी 2 महीने में नहीं होने वाला है। साल भर हुआ नहीं तो कैसे होगा, 2 महीने में नहीं होगा। तो पेपर एनालाइज करो, कैसे पेपर पूछते हैं, बोर्ड का सब पेपर देखो, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं देखो, उसमें से आप कितना स्कोर कर सकते हो आपके पढ़ाई के ऊपर वो देख लो, और कैसे इंप्रूव कर सकते हो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करो। ठीक है, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा कि आप पूरा करते जाओगे तो आपका नहीं होने वाला है। तो प्लान करो, ये 60 डेज है, आप एकदम अच्छे से प्लान करो, आपका खुद का टाइम टेबल बनाओ और आपके हिसाब से पढ़ाई करो। आप देखो, सबका एक अलग टाइम होता है स्टडी करने का। किसी का सुबह अच्छे से स्टडी होती है, किसी की दोपहर को होती है, किसी की रात को होती है। तो आपके ऊपर डिपेंड है। कोई अगर बोलता है कि 4 बजे उठ के पढ़ाई करो तो मत सुनो। ये आपके ऊपर है। आप अगर सुबह अच्छे से पढ़ सकते हो तो सुबह पढ़ो। आपको लगता है कि नहीं मेरा रात को पढ़ाई अच्छे से होता है तो रात को करो। किसी की होती है सुबह, लेकिन आपको अगर नींद आ रही है सुबह तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आप अगर सुबह जल्दी उठोगे, आप सोते रहोगे, दिन भर भी सोते रहोगे, क्योंकि आपकी नींद नहीं होगी। तो ऐसे मत करो, आपके हिसाब से करो, आपको जैसे लगता है। आपका जो अच्छा टाइम है पढ़ाई करने का उसमें डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स पढ़ो। आपको बोर लग रहा है तो ईजी सब्जेक्ट पढ़ो। कम से कम अभी आपको 6 से 8 घंटा पढ़ाई करना है स्कूल के अलावा। स्कूल और ये कोचिंग क्लासेस छोड़ के, उसके अलावा आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है अभी। स्कूल में क्या चल रहा है, टेक्स्ट कोचिंग क्लासेस में क्या चल रहा है, ये ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ जाके आप डाउट सॉल्व कर सकते हो आपके। लेकिन अभी आपके ऊपर आपको ज़्यादा करके सेल्फ स्टडी करना है। जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही आपके मार्क्स आने वाले हैं। स्कूल में जाओगे, अभी तो नहीं जा रहे हो स्कूल में, सपोज जा रहे हो तो अगर, या फिर कोचिंग क्लासेस अगर आप जाते हो अभी, फिर अभी भी जा रहे हो, तो क्या होगा, उधर जाके टाइम पास ही ज़्यादा होने वाला है आपका। कुछ पढ़ाई अच्छे से हो रही है तो करो, नहीं तो ज़्यादा करके फोकस करो सेल्फ स्टडी के ऊपर। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।